यही वहां पहुंच गए थे। इसमें बाबा को 2 बकरों के पूर्व जन्म की स्मृतियां भी सुनाई पड़ी। हे साईं, आपके चरण धन्य हैं, आपकी स्मृति धन्य है तथा आपके दर्शन भी धन्य हैं, जो हमें कर्म के बंधन से मुक्त कर देते हैं। यद्यपि आपका स्वरूप अब हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी यदि भक्तगण आप पर विश्वास करते हैं तो उन्हें आपसे जीवंत अनुभव प्राप्त होते हैं। आप एक अदृश्य तथा सूक्ष्म सूत्र द्वारा अपने भक्तों को दूर दूर से अपने चरणों की ओर खींचते हैं तथा एक दयालु तथा प्रेममयी माता के समान उन्हें हृदय से लगाते हैं। भक्तगण यह नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, परंतु आप इतनी कुशलता से तार खींचते हैं कि अंततः उन्हें यह अनुभव हो जाता है कि आप उनकी सहायता करने तथा उन्हें सहारा देने के लिए उनके पीछे खड़े हैं। बुद्धिमान, समझदार तथा विद्वान लोग अपने अहंकार के कारण ही संसार के गर्त में गिर जाते हैं, परंतु आप अपनी शक्ति से दीन, सरल तथा भक्तजनों का उद्धार करते हैं। आप भीतर से और अदृश्य रूप से सब खेल खेलते हैं, परंतु ऐसा दिखाते हैं कि आपको इससे कोई सरोकार नहीं है। आप काम करते हैं और अपने को अकर्ता बताते हैं। आपके जीवन को कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने शरीर, वाणी और मन को आपके चरणों में समर्पित कर दें और अपने पापों का नाश करने के लिए सदैव आपका नाम जपते रहें। आप भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं और जो निष्काम हैं उन्हें आप परम आनंद देते हैं। आपका मधुर नाम जपना भक्तों के लिए सबसे सरल साधन है। इस साधन से हमारे पाप, राजस और तामस गुण नष्ट हो जाएंगे, सत्वगुण और धर्म की प्रधानता होगी और साथ ही विवेक, वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब हम अपने स्वरूप और गुरु, जो एक ही हैं, में स्थित हो जाएंगे। इसे ही गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कहते हैं। इसका एकमात्र निश्चित लक्षण यह है कि हमारा मन शांत और शांत हो जाता है। इस समर्पण, भक्ति और ज्ञान की महानता अद्वितीय है, क्योंकि इसके साथ ही शांति, वैराग्य, यश और मोक्ष आदि भी मिलते हैं। यदि बाबा किसी भक्त को स्वीकार कर लेते हैं तो वे दिन रात उसके साथ रहते हैं, चाहे वह घर पर हो या बाहर। भक्त चाहे जहां भी जाए, बाबा किसी न किसी रूप में उसके आगे आगे रहते हैं। निम्नलिखित कथा इसका उदाहरण है। काका साहेब दीक्षित को साईं बाबा से परिचय होने के कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र बाबू का उपनयन संस्कार नागपुर में करने का निश्चय किया। लगभग उसी समय नाना साहेब चांदोरकर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह समारोह ग्वालियर में करने का निश्चय किया। दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेमपूर्वक बाबा को इन समारोहों में आमंत्रित किया। बाबा ने उनसे कहा कि वे उनके प्रतिनिधि के रूप में श्यामा को ले जाएं। जब उनसे स्वयं आने के लिए दबाव डाला गया तो बाबा ने उनसे कहा कि वे श्यामा को अपने साथ ले जाएं और बनारस तथा प्रयाग निकल जाने के पश्चात वे श्यामा से पहले पहुंच जाएंगे। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बाबा की सर्वव्यापकता को दर्शाते हैं। बाबा की अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने इन समारोहों और अनुष्ठानों के लिए नागपुर और ग्वालियर जाने तथा तत्पश्चात काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते ने भी उनके साथ जाने का मन बना लिया। वे दोनों पहले उपनयन संस्कार के लिए नागपुर गए। काका साहेब दीक्षित ने श्यामा को उनके खर्च के लिए 200 रुपये दिए। तत्पश्चात वे विवाह समारोह के लिए ग्वालियर गए। वहां नाना साहेब चांदोरकर ने श्यामा को 100 रुपये दिए तथा उनके व्याहिक संबंधी श्री जठे ने भी 100 रुपये दिए। इसके बाद श्यामा काशी गए। तत्पश्चात अयोध्या आए, जहां काशी, वाराणसी या बनारस में जठे के सुंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर में तथा अयोध्या में जठे के प्रबंधक द्वारा राम मंदिर में उनका अच्छा स्वागत हुआ। वे श्यामा और कोते अयोध्या में 21 दिन तथा काशी, बनारस में 2 महीने रहे। तत्पश्चात वे गया के लिए रवाना हो गए। रेलगाड़ी में उन्हें यह सुनकर कुछ बेचैनी हुई कि गया में प्लेग फैल रहा है। रात्रि में वे गया स्टेशन पर उतरे तथा धर्मशाला में ठहरे। प्रातःकाल गया वाला, वह पुजारी जो तीर्थयात्रियों के रहने खाने तथा भोजन की व्यवस्था करता है, वहां आया तथा बोला, तीर्थयात्री चल पड़े हैं, अतः आप शीघ्रता करें। श्यामा ने सहजता से उससे पूछा कि क्या गया में प्लेग फैल गया है। गया वाले ने उत्तर दिया। फिर वे उसके साथ गए और उसके घर में ठहरे, जो एक बड़ा और विशाल वाड़ा था। श्यामा को जो आवास उपलब्ध कराया गया था उससे वे प्रसन्न हुए, परंतु उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता भवन के मध्य और सामने वाले भाग में लगी बाबा की बड़ी सुंदर तस्वीर देखकर हुई। ये तस्वीर देखकर श्यामा भाव विभोर हो गए। उन्हें बाबा के शब्द याद आ गए कि काशी और प्रयाग निकल जाने के बाद वे श्यामा से पहले पहुंच जाएंगे, और वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोंदे खड़े हो गए, गला रुंध गया और वे रोने लगे। गया वाले ने सोचा कि वह प्लेग फैलने के भय से रो रहा है, परंतु श्यामा ने उससे पूछा। वहां से उन्हें बाबा का चित्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उत्तर दिया कि मनमाड और पुनतांबे में उनके 200-300 प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, जो गया आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और उन्हीं से उन्होंने बाबा की कीर्ति सुनी है। लगभग 12 वर्ष पूर्व वे शिरडी गए और बाबा के दर्शन किए। वहां उन्होंने बाबा का चित्र श्यामा के घर में लटकाने की इच्छा व्यक्त की और बाबा की अनुमति से श्यामा ने उन्हें वह चित्र दे दिया। ये वही चित्र था। तब श्यामा को पूर्व घटना स्मरण हो आई। गया वाला के हर्ष की सीमा न रही जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वही श्यामा, जिन्होंने पहले उन्हें अनुग्रहित किया था, आज भी उनके यहाँ अतिथि हैं। तब उन दोनों ने प्रेम और सेवा का आदान प्रदान किया और वे अत्यंत प्रसन्न हुए।
गयावाला ने उनका उचित राजकीय स्वागत किया। वे बहुत धनी व्यक्ति थे। वे पालकी में बैठे और श्यामा को हाथी पर बिठाया तथा उनकी समस्त सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। इस कथा का सार यह है कि बाबा के शब्द सत्य निकले और भक्तों के प्रति उनका प्रेम असीम था। परंतु इस बात को छोड़ दें, वे सभी प्राणियों से समान प्रेम करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि वे सभी प्राणियों में एक हैं। निम्नलिखित कथा इसका स्पष्ट उदाहरण है। एक बार बाबा लैंडी से लौट रहे थे जब उन्होंने बकरियों का एक झुंड देखा। उनमें से दो ने उनका ध्यान आकर्षित किया। वे उनके पास गए, उन्हें दुलारा तथा 32 रुपये में उन्हें खरीद लिया। बाबा के इस आचरण पर भक्तों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा इस सौदे में ठगे गए हैं, क्योंकि बकरियों का मूल्य 2 रुपये या अधिक से अधिक 3 या 4 रुपये प्रति बकरा मिल सकता था, अर्थात दोनों बकरियों का मूल्य 8 रुपये था। उन्होंने बाबा को इसके लिए फटकारना प्रारंभ कर दिया, परंतु बाबा शांत और स्थिर रहे। श्यामा और तात्या कोते ने बाबा से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास न तो घर है और न ही परिवार का भरण पोषण करना है। उन्होंने उनसे कहा कि वे मेरे मूल्य पर 4 सेर दाल खरीद कर बकरियों को खिला दें। ऐसा करने के पश्चात बाबा ने बकरियों को उनके स्वामी को लौटा दिया तथा बकरियों के बारे में निम्नलिखित संस्मरण तथा कथा सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो कि इस सौदे में मैंने धोखा खाया है। नहीं, उनकी कथा सुनो। पूर्व जन्म में वे मनुष्य थे तथा उन्हें मेरे साथी होने तथा मेरे पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे सगे भाई थे तथा पहले तो एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु बाद में वे शत्रु बन गए। बड़ा भाई आलसी था, जबकि छोटा भाई क्रियाशील था तथा बहुत धन कमाता था। पहला भाई लोभी तथा ईर्ष्यालु हो गया तथा अपने लिए कुछ चाहता था। श्री साईं बाबा ने अपने भाई को मार डालने और उसका धन छीन लेने का निश्चय किया। वे अपने भाईचारे को भूलकर आपस में झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मारने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु उसके सभी प्रयास विफल रहे। इस प्रकार वे प्राणघातक शत्रु बन गए और अंत में एक अवसर पर बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर एक बड़ी लाठी से घातक प्रहार किया, जबकि छोटे भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों वहीं मर गए। अपने कर्मों के परिणामस्वरूप वे दोनों